हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉप 500 कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 8, जिसमें आपको टॉप 50 नए एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। इस सीरीज में हम जितने भी एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, .docx फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है? आंसर है डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल जो होता है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन docx है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं या किया जाता है? पहला विकल्प आपको दिया गया है Ctrl+D, दूसरा Ctrl+Shift+F। सही उत्तर आपको यहां से बताना है। क्या होगा आंसर? सी, पहला और दूसरा दोनों। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए Ctrl+D का यूज कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+Shift+F का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों शॉर्टकट याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करने वाला प्रोग्राम डैश कहलाता है। बताइए इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है? आंसर है सी, डिवाइस ड्राइवर। डैश को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। विकल्प आपको दिया गया है ए, बी, सी और डी। सही उत्तर है सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एसएसडी। एसएसडी को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कहते हैं। अपने कंप्यूटर को ऑन करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद आपको दिखाई देने वाले मुख्य स्क्रीन क्षेत्र का नाम क्या होता है? जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है, जो पहला इंटरफेस आपके सामने आता है लॉगिन करने के बाद, उसे क्या कहते हैं? आंसर है ए, डेस्कटॉप। गीगाबाइट शब्द डैश को संदर्भित करता है। बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है कि एक गीगाबाइट कितना होता है। 1 गीगाबाइट किसे रेफर करता है? आंसर है बी, 1024 मेगाबाइट। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ और कब स्थापित किया गया था? आंसर है सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1995 में। यानी कि ईयर क्या था? 1995। कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, वहां पे इंस्टॉल किया गया था और इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? आंसर क्या होगा? डी, विंडोज 10। तो विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर पे किया जाता है। अदर विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डैश एक इमेज होती है जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देने पर स्क्रीन पर आ जाती है। आंसर होगा बी, स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलती हुई इमेज या पैटर्न को डिस्प्ले करता है जब कंप्यूटर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उपयोग में नहीं होता है। विंडोज में कौन सा डेस्कटॉप तत्व सिस्टम नोटिफिकेशन, दिनांक और समय और पृष्ठभूमि ऐप्स की स्थिति प्रदर्शित करता है? अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें
डेस्कटॉप का कौन सा एलिमेंट आपको सिस्टम का नोटिफिकेशन, डेट एंड टाइम और बैकग्राउंड एप्स की स्टेटस डिस्प्ले करता है? तो इसके लिए यूज होता है अधिसूचना क्षेत्र, जिसे कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। ये आपको टास्क बार में बॉटम राइट कॉर्नर में देखने को मिलेगा। स्तंभों का मिलान करें। पहले कॉलम में आपको दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे में निगम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ए विंडोज, बी एंड्रॉइड, सी मैक ओएस दिया गया है। कंपनीज में पहला है गूगल, दूसरा एप्पल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट। मिलान करिए, आंसर होगा हमारा दूसरा करेक्ट। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड को गूगल ने डेवलप किया था। मैक ओएस एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक प्रोग्राम नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो ट्रांसलेटर नहीं है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करता है? सही उत्तर होगा बी लोडर। तो ये अनुवादक प्रोग्राम नहीं है। यहां पे आपको दिया गया है ए कंपाइलर, सी है इंटरप्रेटर, डी असेंबलर। ये तीनों लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सेसरी नहीं है? आंसर क्या होगा? सी डिस्क बैकअप। ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज एक्सेसरीज नहीं है। जब आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको नोटपैड, मैग्नीफायर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये सारे फीचर्स दिए जाते हैं। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? लैपटॉप कहे या कंप्यूटर कहे, बताइए क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम? आंसर होगा सी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कंप्यूटर और लैपटॉप में उपयोग किए जाने वाले गलत ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करें। यहां पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? बी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज नहीं होता है, बल्कि इसे मोबाइल फोन के लिए डेवलप किया गया है। कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिए जाते हैं। विंडोज ओएस में डिलीट की गई फाइलें डिफॉल्ट रूप से कहां जाती है? अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर हैं, अगर आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहां जाके स्टोर हो जाती है? आंसर होगा बी रिसाइकल बिन। विंडोज में कौन सी सुविधा आपको गलती से डिलीट हुई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देती है? अब आपने चाहे किसी फाइल को गलती से डिलीट किया हो या जानबूझ के डिलीट किया है, अगर आप उस फाइल को फिर से लाना चाहते हैं, यानी कि रिकवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी फैसिलिटी है, सुविधा है? तो आंसर क्या होगा? सी रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन में जाके हम डिलीट की गई फाइल को रिकवर कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से हटा देगी? बताइए इनमें से कौन सा विकल्प है जिसका यूज करके हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को जब डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन वो रिसाइकल बिन में ना जाकर हमेशा के लिए स्थायी रूप से हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाती है? आंसर होगा बी शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएं। तो जब आप किसी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करके उस फाइल को डिलीट करते हैं, तो वो हमारे सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन में सेव नहीं होती है। विंडोज एक्सपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन खोलने और एक्सेस करने के लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है? आंसर है सी स्टार्ट मेन्यू। तो विंडोज एक्सपी में
स्टार्ट मेन्यू कंपोनेंट जो है ये यूजर को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और एक्सेस करने के लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। किस संस्करण के विंडोज ने स्टार्ट मेन्यू शुरू किया था? बताइए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का जिसमें स्टार्ट मेन्यू लॉन्च किया गया था? आंसर है सी, विंडोज 95। किस विंडोज ओएस टूल का उपयोग सिस्टम की तिथि और समय बदलने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टूल है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं? आंसर होगा सी, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में हमें डेट और टाइम चेंज करने के लिए जाना होगा। इसी तरीके से किसी सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भी आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा। विंडोज रिलेटेड जितनी सेटिंग्स होती हैं हम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। एक डैश धुंधली पृष्ठभूमि छवि जिसे कहते हैं फेडेड बैकग्राउंड इमेज है जो टेक्स्ट के पीछे प्रदर्शित होती है। इसका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट की स्थिति या कंपनी के प्रतीक को इंगित करने या कलात्मक दर्शाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये जो हमारे चैनल का लोगो मेन टेक्स्ट के पीछे आपको देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं फेडेड बैकग्राउंड इमेज। तो ये हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसे वाटरमार्क कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। वाटरमार्क एक फेडेड बैकग्राउंड इमेज है जो टेक्स्ट के पीछे डिस्प्ले होती है। इसका यूज किसी डॉक्यूमेंट की स्थिति या कंपनी के प्रतीक को इंगित करने के लिए हम करते हैं। एमएस वर्ड में वह कौन सा टूल है जिसका उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स के अनेक टुकड़ों में समान फॉर्मेटिंग त्वरित रूप से अप्लाई करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कलर, फॉन्ट स्टाइल तथा साइज तथा बॉर्डर स्टाइल आदि? बताइए, एमएस वर्ड में इनमें से कौन सा टूल है जिसका यूज टेक्स्ट या ग्राफिक्स के अनेक टुकड़ों में सेम फॉर्मेटिंग हम क्विकली अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग में जैसे कि फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल आदि। तो इसके लिए यूज होता है फॉर्मेट पेंटर। अगर आपने एक हेडिंग में फॉन्ट कलर अप्लाई कर लिया है, फॉन्ट स्टाइल चूज कर लिया है, फॉन्ट का साइज आपने ले लिया है, बॉर्डर लगा लिया है, इन सारी एडिटिंग जो आपने किया है, सेम एडिटिंग को दूसरे हेडिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करके अलग अलग जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एमएस वर्ड 365 में चिपकाए गए टेक्स्ट के स्वरूपन को रखने या त्यागने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है? एमएस वर्ड का कौन सा विकल्प चिपकाए यानी कि पेस्ट किए गए टेक्स्ट के फॉर्मेट को रखने या त्यागने यानी कि हटाने का विकल्प देता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है पेस्ट स्पेशल का। आंसर होगा सी। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? आंसर होगा सी, बाइनरी। वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित या स्टोर किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सीपीयू, बी हार्ड डिस्क, सी रैम, डी दिया गया है मदरबोर्ड। आंसर होगा बी, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में जहां पे हम प्रोग्राम, फाइल और डेटा को स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क होता है। इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मान लीजिए आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि अपलोड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा अपलोडिंग। आंसर है बी। एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइल अंतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मान लीजिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, अब उसमें आप एक फाइल ला रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा डाउनलोडिंग। आंसर सी होगा।
फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है? आंसर है सी, गेटवे। विंडोज में अल्ट प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? विकल्प ए, खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करता है, बी, कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करता है, सी है वर्तमान विंडो बंद करता है, डी, स्टार्ट मेन्यू खोलता है। आंसर होगा ए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट प्लस टैब खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच करता है। अब अगर आपने 2-3 एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, जैसे आपने वर्ड खोल लिया है, एक्सेल खोल लिया है, गूगल क्रोम आप यूज कर रहे हैं, तो एक से दूसरे में जंप करने के लिए अल्ट प्लस टैब की का यूज कर सकते हैं। रिलेटेड एमसीक्यू देखिए जो कवर हो चुका है, विंडोज 10 ओएस में खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो आंसर क्या था? अल्ट प्लस टैब। या तो आपको शॉर्टकट दे देगा एग्जाम में, इसका यूज क्या है ये बताइए, या फिर आपको पूरा यूज डिस्क्राइब किया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। जब आप एक ही स्थान पर समान नाम का फोल्डर बनाते हैं तो क्या होता है? ए, यह एक त्रुटि देता है, बी, यह पुराने फोल्डर को बदल देता है, सी कहता है यह मूल फोल्डर खोलता है, डी, सिस्टम इसे स्वचालित रूप से नाम बदल देता है। तो आंसर देखिए ए होगा, यह एक त्रुटि देता है। मान लीजिए कि आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है। न्यू फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट क्या है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगर आपको याद है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। तो आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, उसका नेम दिया ABC, ये हो गया फोल्डर 1। अब आपने फोल्डर 2 क्रिएट किया है और इस फोल्डर का नेम दे रहे हैं ABC। तो कंप्यूटर क्या करेगा? आपको एक एरर डिस्प्ले करेगा जो बताएगा कि इस नाम से इस जगह पे एक फोल्डर ऑलरेडी है, तो आप ये नाम नहीं रख सकते हैं, आपको नाम बदलना होगा, अदरवाइज फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, बार बार एरर आपको शो होते रहेगा। सही कथन पहचानिए। ए, EEPROM को कई बार प्रोग्राम किया जा सकता है, बी है डबल EEPROM को पैराबैगनी प्रकाश में रखकर मिटाया जा सकता है, सी कहता है बायोस रैम में संग्रहित होता है, डी है चुंबकीय टेप एक प्राथमिक मेमोरी है जो सिस्टम को बूट करने में मदद करती है। तो सही कथन पहचानने कहा था, तो आंसर होगा ए, डबल EEPROM को कई बार प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये करेक्ट है, डबल EEPROM को पैराबैगनी, जिसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट प्रकाश, यूवी लाइट से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। बी गलत क्यों है ये समझते हैं। डबल EEPROM को पैराबैगनी प्रकाश में रखकर मिटाया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि इसे इरेज करने के लिए हमें विद्युत तरीके से मिटाया जा सकता है, यूवी से हम नहीं कर सकते हैं। फिर है बायोस, जिसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सामान्यतः रोम या फ्लैश मेमोरी में होता है, ना कि रैम में होता है। तो सी इसलिए इनकरेक्ट है। अब लास्ट बचा डी, चुंबकीय टेप एक प्राथमिक मेमोरी है जो सिस्टम को बूट करने में मदद करती है। चुंबकीय टेप एक सेकेंडरी स्टोरेज है, प्राथमिक मेमोरी नहीं, और बूटिंग में सीधे मदद नहीं करता है। तो डी भी इनकरेक्ट है। कंप्यूटर के संदर्भ में AI का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर शब्दावली में MBPS इनमें से किसकी लोकप्रिय इकाई है? MBPS किसका पॉपुलर यूनिट है? आंसर होगा बी, इंटरनेट गति, यानी कि इंटरनेट स्पीड के लिए यूज होता है। MBPS की फुल फॉर्म क्या है ये हमने ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, मेगाबिट्स प्रति सेकेंड। एक कंप्यूटर प्रणाली केवल ऐसी भाषा समझती है जिसमें विद्युत तरंगों हो या 0 और 1। इस भाषा को सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम केवल ऐसी लैंग्वेज समझती है जिसमें विद्युत तरंगे हो या फिर 0 और 1 का यूज होता है, ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। आंसर होगा सी, बी,
क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज जो है इसे कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है, इसके लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से क्या एक चित्र संबंधी या इमेज फाइल का मानक फाइल एक्सटेंशन नहीं है? .jpg इमेज फाइल एक्सटेंशन है, .png इमेज फाइल एक्सटेंशन है, डी दिया गया है .bmp ये भी इमेज फाइल एक्सटेंशन है। तो सही आंसर होगा सी .wav, ये इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है बल्कि ऑडियो फाइल के लिए यूज होता है। डैश एक महंगा और बड़ा कंप्यूटर है जो बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के लिए एक साथ डेटा को संसाधित करने में सक्षम है। कंप्यूटर के टाइप दिए गए हैं, ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी आपको दिया गया है एनालॉग कंप्यूटर और डी दिया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर। आंसर क्या होगा? बी मेन फ्रेम कंप्यूटर एक महंगा और बड़ा कंप्यूटर है दिए गए विकल्प में, जो बड़ी संख्या में यूजर के लिए एक साथ डेटा को प्रोसेस करने में कैपेबल है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर को एक ही समय में कई कार्य करने में सक्षम बनाती है? पहला दिया गया है तत्परता, जिसे डिलीजेंस कहते हैं। दूसरा है बहुआयामी प्रतिभा, जिसे बहुमुखी प्रतिभा भी कहते हैं। तीसरा है स्वचालन, जिसे ऑटोमेशन कहते हैं। और डी दिया गया है गति, जिसे स्पीड कहते हैं। आपको बता दें कि ये चारों कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, लेकिन हमें उस विशेषता को बताना है जो एक ही समय में कई कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो आंसर क्या होगा? बी बहुआयामी प्रतिभा। सेम प्रश्न एग्जाम में कई बार इस तरीके से भी पूछा है, आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे सारे विशेषता को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वर्सैलिटी, जिसे बहुआयामी प्रतिभा कहते हैं, कंप्यूटर की वह विशेषता है जिससे वह एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे गणना, डेटा प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, दस्तावेज आदि कर सकता है। स्पीड केवल कार्य करने की तेजी बताती है। डिलीजेंस थकान रहित कार्य करने की क्षमता है, जैसे इंसान एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद थक जाते हैं। आप 10 घंटे काम कर सकते हैं लगातार, 12 घंटे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप पूरे टायर्ड हो जाते हैं, आपका एरर का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर थकता नहीं है। और लास्ट है ऑटोमेशन, निर्देश मिलने पर स्वतः कार्य करने की क्षमता है। अब देखिए प्रश्न, जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है तो इसका क्या अर्थ है? पहला विकल्प, इसमें बड़ी मेमोरी है। बी, यह बहुत तेज है। सी, यह एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। और डी कहता है यह सभी कार्य पूरी तरह से करता है। सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? आंसर होगा सी, यह एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। विंडोज को शटडाउन करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू से डैश विकल्प चुनना होगा और फिर शटडाउन का चयन करना होगा। शटडाउन के लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं? Alt+ F4। यहाँ पे आपको शटडाउन का शॉर्टकट नहीं दिया गया है, आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इनमें से कौन सा विकल्प चूज करेंगे जिससे आपका कंप्यूटर शटडाउन होगा? आंसर है बी, पावर। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, या कह सकते हैं हार्ट। आंसर होगा सी, सीपीयू। बुनियादी कंप्यूटर प्रणाली के पेरिफेरल उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो आंसर होगा डी, सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये बेसिक कंपोनेंट्स में कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना सीपीयू के कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है। बेसिक कंपोनेंट्स में आएगा ए प्रिंटर, बी आपको दिया गया है कीबोर्ड और सी आएगा मॉनिटर। निम्नलिखित में से जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो कौन से फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए? जब आप ईमेल भेजते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस कौन से फील्ड में होना चाहिए, यानी कि सेंडर का ईमेल एड्रेस कौन से फील्ड में होता है? तो आंसर होगा ए,
फ्रॉम, तो फ्रॉम में होता है सेंडर का ईमेल एड्रेस। टू में हम उस ईमेल आईडी एड्रेस को डालते हैं जो प्राइमरी रिसिपेंट होता है, प्राइमरी रिसीवर होता है, जिसके लिए हम ये ईमेल लिख रहे हैं। अगर आप कुछ और लोग को भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो उन सभी को हम सीसी में डाल देते हैं। बीसीसी को कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें जो ईमेल आईडी रहती है ये हिडन होता है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्रों का समूह केवल आउटपुट यंत्र है? यहाँ पे आपको ए, बी, सी और डी 4 समूह दिया गया है। बताना है कि इनमें से कौन सा समूह है जिसमें केवल आउटपुट डिवाइस को मेंशन किया गया है। तो आंसर क्या होगा? डी, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रोसेसिंग भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड है। आंसर है डी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर के इसेंशियल प्रोसेसिंग पार्ट्स को धारण करता है। ये एक प्राइमरी सर्किट बोर्ड होता है। IBM 360 का विकास निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? IBM 360 कंप्यूटर जो है ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा सी, तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो फिजिकल मेमोरी होती है उसमें स्टोर रिजल्ट को अगर हम निकालना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आंसर है सी, आउटपुट प्रोसेस। कंप्यूटिंग में FET का पूर्ण रूप क्या है? आंसर इज सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर था? मेनियक, यूनिवैक, एनियक, एडसैक या फिर फिफ्थ उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर होगा दूसरा, यूनिवैक व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर सिस्टम है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में व्यापक रूप से विज्ञापित यानी कि एडवर्टाइज करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? सही आंसर होगा सी, रेडियोसक्स। यहां पे देखिए, रेडियोसक्स पहली कंपनी थी जिसने माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में व्यापक रूप से प्रचारित किया। उसने 1977 में TRS-80 माइक्रो कंप्यूटर को आम उपभोक्ताओं के लिए बाजार में उतारा। IBM ने बाद में 1981 में IBM PC लॉन्च किया। तो यहाँ पे एंड होता है आज का वीडियो। एक प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, निम्न में से किसे छोड़कर सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं? दिया गया है विकल्प ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बी, लिनक्स, सी है विंडोज 10 और डी है iOS। सही उत्तर क्या है बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।